नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 54वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। देवकी चौंक कर उठ बैठी। वसुदेव अपनी नींद पूरी कर चुके थे, किंतु अभी लेटे ही हुए थे। उन्हें देवकी का इस प्रकार चिहुक कर उठ बैठना कुछ विचित्र सा लगा। क्या हुआ? कृष्ण कहाँ गया? वसुदेव ने अपनी आंखें पूरी तरह विस्फारित की। कृष्ण? कृष्ण हमारे पास था ही कब? वह यही तो था मेरे पास। और वे रुक गई। तो मैंने स्वप्न देखा था क्या? क्या देखा था? वसुदेव ने पूछा। पर नहीं, वह सपना नहीं हो सकता, देवकी ने कहा। वह यही था मेरे पास। मेरी नासिका में अभी तक उसकी वैजयंती माला के पुष्पों की गंध है। मेरे कानों में उसकी बांसुरी के स्वर हैं। उसने छुआ भी था मुझे। तो तुम्हारा कृष्ण वंशी बजाता है? वसुदेव हंस पड़े। तुम्हें किसने बताया कि वह वंशी बजाता है? यादवों का राजकुमार वंशी बजाता है। वह ग्वाला है या चरवाहा कि वंशी बजाता है? तुमने कब देखा कि वह वैजयंती माला धारण करता है? मैंने उसे देखा है। सपने में ही देखा है ना? वसुदेव बोले। साक्षात तो तुमने उसे उसी समय देखा था जब एक मंजुषा में लेटाकर मैं उसे नंद के घर छोड़ने गया था। सत्य कह रहे हैं आप, तभी देखा था, देवकी ने कहा। किंतु मैं भी सत्य कह रही हूँ, वह सपना नहीं था। वह आया था, उसने मेरे अश्रु पोंछे, बोला, मत रो माँ, मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने कहा, पुत्र तू यहाँ से चला जा, कंस को पता लग गया तो वह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। तो क्या कहा उसने? उसने कहा, मैं उसे जीवित छोड़ूंगा तब तो। कैसी मधुर मुस्कान थी उसकी। मन हो रहा था कि उसका हाथ पकड़कर यहीं बैठा लूं उसे, किंतु विवेक कह रहा था कि उसे शीघ्र से शीघ्र विदा कर दूं, भेज दूं उसे यशोदा के पास, जहां वह आज तक सुरक्षित था। तो फिर क्या किया तुमने? बैठा लिया या विदा कर दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। देवकी कुछ उद्विग्न हो उठी। उसने कहा, माँ मैं जा नहीं सकता। क्यों? मैंने पूछा। क्या कंस ने तुम्हें भी बंदी कर यहाँ कारागार में डाल दिया है? वह हंसकर बोला, नहीं माँ, चिंता मत करो, कंस तो क्या मुझे कोई भी बंदी नहीं कर सकता। तो फिर तुम जा क्यों नहीं सकते? क्योंकि जाता तो वह है जो आता है। मैं ना आता हूँ न जाता हूँ, मैं तो सदा रहता हूँ। सदा रहते हो तो दिखते क्यों नहीं? मैंने पूछा। जो देखना चाहता है उसे दिखता हूँ माँ, तुमने मुझे देख लिया ना? वसुदेव मौन बैठे रहे। थोड़ी प्रतीक्षा कर देवकी ने पूछा, आप अब भी इसे स्वप्न मानते हैं? क्या कह सकता हूँ? वसुदेव कुछ आत्मलीन से थे। मंद स्वर में बोले, रात्रि वाला प्रहरी चुपके से बता गया है कि अक्रूर कृष्ण बलराम को वृंदावन से ले आया है। वे मथुरा में हैं। उन्होंने कल संध्या समय मथुरा में पर्याप्त उत्पात किया है। आज जाने क्या होने वाला है। कंस अवश्य ही उनके चारों ओर किसी न किसी व्यूह की रचना कर रहा होगा। आप अपने पुत्रों के लिए भयभीत हैं? वसुदेव ने जैसे अपना अवसाद झटक दिया। नहीं, भयभीत नहीं हूं मैं, तनिक भी भयभीत नहीं हूं। भय का कोई कारण नहीं है।
सृष्टि ईश्वरीय विधान से चलती है, कंस की इच्छा से नहीं। भय का कारण क्यों नहीं है? देवकी ने कुछ चकित होकर पूछा। कृष्ण अपनी इच्छा से मथुरा में आया है। वह अपना वध करवाने नहीं, दूसरों को त्राण देने आया है। कल नगर में दोनों भाइयों ने जितना भी उत्पात किया है, वह इसलिए किया कि सारी मथुरा को ज्ञात हो जाए कि कृष्ण आ गया है। प्रातः सूर्योदय के साथ ही राज कर्मचारियों ने धनुर्यज्ञ स्थल का परिशोधन किया। सैनिकों तथा आरक्षियों के शव हटाए गए। स्थल को स्वच्छ किया गया। रक्त और मांस के सारे चिन्ह मिटाए गए। उसको अलंकृत करने के लिए पुनः सारा आयोजन किया गया। कोटपाल ने आकर कंस को सूचना दी, महाराज, यज्ञ स्थल स्वच्छ एवं परिशोधित हो गया है। उसका अलंकरण भी पूरा कर दिया गया है, किंतु धनुष तो टूट चुका है स्वामी। पुराने धनुष को जोड़ा नहीं जा सकता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता स्वामी कि हमारे पास ऐसा कोई चतुर कलाकार है जो उसे इस प्रकार जोड़ दे कि वह पहले जैसा ही कठोर हो सके। कोटपाल ने कहा, कोई जोड़ भी दे तो क्या? एक बालक भी उसे तोड़ देगा और वह ग्वाला कृष्ण सारा यश लूट ले जाएगा कि उसने महाराज कंस का कोदंड तोड़ दिया। कंस ने प्रद्योत को बुलाया। क्या हमारे पास धनुष यज्ञ के लिए कोई भी ऐसा कठोर धनुष नहीं है जिसे कृष्ण तोड़ ना सके? महाराज, हमारे शस्त्रागार में एक से बढ़कर एक भारी और कठोर धनुष रखे हैं, किंतु यज्ञ के अनुकूल उनका अलंकरण नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, कंस बोला, वह चाहे सुंदर दिखाई न दे, किंतु कंस ने उसे अपनी तर्जनी के संकेत से समझाया। कृष्ण उसे तोड़ ना पाए। वह नहीं तोड़ पाएगा महाराज, निश्चिंत रहे, प्रद्योत ने कहा, किंतु इतना समय तो मुझे मिलना ही चाहिए कि उसे लीप पोत कर यज्ञ स्थल तक पहुंचाया जा सके। तुम उसे तैयार करवाओ, कंस बोला। हम मल्ल युद्ध के समारोह का आरंभ करवाते हैं। धनुष यज्ञ की बारी बाद में आएगी। मल्ल युद्ध के लिए अखाड़े तो सज्जित है ना? हमारे कर्मचारी सूर्योदय से पूर्व ही वहां पहुंच गए थे। यथास्थान मंच रखवा दिए गए हैं। पुष्पमालाओं और झंडियों से सारा क्षेत्र सुसज्जित कर दिया गया है, प्रद्योत ने कहा। किंतु महाराज, आपने अभी तक कृष्ण और बलराम को बंदी करने का आदेश नहीं दिया है। उन्होंने कल नगर में पर्याप्त उत्पात किया है। प्रशासन और राजसत्ता की छवि उससे कलुषित हुई है। प्रजा उसे राजा की अक्षमता मानती है। उसने कंस की ओर देखा। इससे पूर्व कि वे आज भी कोई उत्पात करें, हमें उनको बंदी कर लाने के लिए सैनिक भेजने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उन्हें बंदी कर लाने के लिए 1-2 वाहिनियां पर्याप्त हैं, कंस ने कहा। और 2 उच्छृंखल छोकरों को पकड़ने के लिए चतुरंगिणी सेना लेकर जाने से भी राजा का सम्मान नहीं बढ़ेगा। और प्रद्योत ने उसकी ओर देखा। तुम जानते ही होगे, नंद पूरा स्कंधावार बनाए यमुना तट पर पड़ा है। वह ग्वाला क्या कर लेगा? मैं व्यर्थ ही अपने सैनिक मरवाना नहीं चाहता। तो महाराज, उनके लिए दूसरा प्रबंध किया है मैंने। जैसी महाराज की इच्छा, प्रद्योत ने कहा। किंतु एक बात कहना चाहता हूँ महाराज। बोलो। यह सारी भूल अक्रूर की है। जब वह उन दोनों को ले ही आया था तो उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाना चाहिए था, प्रद्योत ने कहा। अपने घर में रखता, उनको खिलाता पिलाता, उनका सत्कार करता, तब वे इस प्रकार मथुरा के पथों वीथियों में उत्पात करते तो न घूमते। उसने तो एक शत्रु का सा व्यवहार किया है। मथुरा लाकर उन्हें खुला छोड़ दिया कि करो उत्पात। कंस ने स्पष्ट सहमति प्रकट नहीं की, किंतु विरोध भी नहीं किया।
एक बार यह धनुष यज्ञ निपट जाए, उसके पश्चात मैं इस अक्रूर को भी समझ लूंगा। जहां तक मैं समझता हूँ, ये दोनों लड़के इस यज्ञ की अवधि में ही निपटा दिए जाएंगे। महाराज की कामना पूरी हो। प्रद्योत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आज के लिए क्या विचार किया है कान्हा? नंद चिंतित थे। पता नहीं यशोदा क्यों हमारे साथ नहीं आई, नहीं तो मुझे तुम्हारी इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। मैया नहीं है तो क्या हुआ? कृष्ण हंसे। बड़ी माँ तो है ना, मैया के भाग की भी चिंता बड़ी माँ कर लेंगी। चिंता तो मुझे है ही, तेरी भी और राम की भी, अपने भाग की भी, यशोदा के भाग की भी और देवकी के भाग की भी। रोहिणी ने कहा, तुम लोग उन्हें भूल जाते हो जो कारागार में बंधे बैठे हैं। हथकड़ी बेड़ी खोल नहीं सकते, कारागार की शलाकाएं तोड़ नहीं सकते। तुम लोगों की चिंता उन्हें नहीं है क्या? रक्त के अश्रु बहा रही होगी देवकी। अरे अब तो आप भी मैया के समान बोलने लगी बड़ी माँ। मथुरा में आते ही आपकी तेजस्विता को ग्रहण लग गया क्या? कृष्ण मुस्कुराए। किसी को नहीं भूला हूं मैं, किसी को भूलता भी नहीं। उनके अश्रु भी पोंछ आया हूं। पवन बनकर गया था क्या? ना किसी ने आते देखा न जाते, ना किसी ने कारागार में घुसने से टोका ना निकलने से। रोहिणी ने कुछ प्रसन्न दिखने का प्रयत्न किया। इस कपोड़ी को रहने दे माँ, बलराम बोले। पर आप चिंता ना करें, आज हम निपटारा कर ही देंगे, इस पार अथवा उस पार। रोहिणी कांप उठी। इस पार या उस पार का क्या अर्थ हुआ रे? ओ बड़ी माँ, कृष्ण बोले, दाऊ के शब्दों पर मत जाइए, बस यह समझिए कि कंस का बेड़ा पार कर ही देंगे। कान्हा, नंद कुछ अवरुद्ध कंठ से बोले, मुझे न तुम्हारे अथवा बलराम के बल पर संदेह है, न तुम लोगों के कौशल पर। किंतु पुत्र, यह कंस की नगरी है, चारों ओर प्राचीर हैं, जिसे तुम्हारे जनक वसुदेव कब से पार नहीं कर पाए। सैनिक चौकियां हैं, व्यूह है, चतुरंगिणी सेना है, और तुम्हारे पास कोई शस्त्र भी नहीं है। यह कोई बराबरी का जोड़ तो है नहीं पुत्र। मेरा मन बहुत आशंकित है। बाबा, मैं स्वयं नहीं जानता कि कंस की क्या योजना है। बलराम ने कृष्ण को रोक दिया। क्या करना है उसकी योजनाओं को जानकर? हमारी अपनी योजना है कि जो कोई भी शत्रु भाव से आए, उसकी ग्रीवा में एक गांठ लगा देंगे। इस काम से ना मुझे कंस रोक सकता है, ना उसकी चतुरंगिणी सेना। आए हैं तो पिताजी और छोटी माँ को कारागार से छुड़ाकर ही दम लेंगे, और ऐसा प्रबंध कर देंगे कि फिर उनके जीवन में कभी कारागार जाने का अवसर न आए। दाऊ का कहा हम अक्षरशः पूरा करेंगे, इसमें तो आप कोई संशय करें नहीं। कृष्ण बोले, अब कुछ बातें मेरी भी सुन लीजिए। मेरे मन में बहुत स्पष्ट है कि हमारा एक ही परिवार है। मैं नंद बाबा और यशोदा मैया का पुत्र कान्हा हूँ, किंतु कंस के लिए मैं वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र हूँ। इसीलिए वह आपके और मेरे साथ एक सा व्यवहार नहीं करेगा। वह आपको पृथक रूप से बुलाएगा। आप उसकी प्रजा के एक प्रतिनिधि के रूप में जाकर उसे भेंट उपहार देंगे। वह चाहेगा कि आपको वह अपने दर्शकों के मध्य सम्मान से बैठाए और मुझसे दूर कर दे। मुझ पर संकट आए तो आप वहां बैठे हो जहां से आप मेरी सहायता न कर सके। आपके साथ आए गोप अपने सत्कार से प्रसन्न होकर पृथक हो जाएं, और मैं और दाऊ उसकी नगरी में एकदम अकेले और असहाय हो जाएं। यह वह कैसे करेगा, यह अभी मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु सूचनाएं आ रही हैं। हमारे मित्र लोग सूचनाओं से हमारी सहायता करेंगे और कर रहे हैं। इसीलिए एक बात निश्चित है कि आप कंस के बुलावे पर
उसकी प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में जाएं और जो उपहार इत्यादि देने हो दे दे। जहां वह बैठाए वहां बैठे और उसके समारोह का आनंद ले। और तुम कान्हा? मैं और दाऊ एक साथ रहेंगे, कृष्ण ने कहा। ना उसके निमंत्रण की प्रतीक्षा करेंगे, ना उसके बताए हुए समय और मार्ग से जाएंगे। हमारे सारे गोपाल हमारे साथ नहीं होंगे, किंतु ऐसे स्थानों पर रहेंगे जहां से वे हमारी सहायता के लिए कूद सके। विशेषकर यदि कंस के पक्ष से बड़ी संख्या में योद्धा आए तो हमारे मल्ल उन्हें रोके रह सके और हम तक पहुंचने न दे। नंद की आंखों में अश्रु आ गए। पुत्र, हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे तो तुम्हारी सहायता कैसे करेंगे? कंस हमें भ्रम में रखना चाहता है, हम उसे भ्रम में रखेंगे, कृष्ण बोले। आप उसकी दृष्टि में रहेंगे, किंतु हमारी गोप सेना अदृश्य रहेगी। फिर जैसा अवसर आएगा वैसा ही करेंगे। इस समय क्या करना है? आप जाने की तैयारी करें, अपने उपहारों के साथ उसके बुलावे की प्रतीक्षा करें, कृष्ण बोले। गोप सेना को मैं अज्ञात स्थान पर भेज रहा हूँ, जहां से वह हमारी सहायता के लिए कूद पड़ेगी। मैं और दाऊ कहाँ जा रहे हैं यह गोपनीय है। मेरा मन नहीं मानता पुत्र। नंद की आंखें अश्रुपूर्ण थीं। नंद महल, रोहिणी ने पहली बार उनके वार्तालाप में हस्तक्षेप किया। कान्हा को वही करने दीजिए जो वह करना चाहता है। मैं इधर वर्षों से अपने पति से दूर हूँ, किंतु मैं उन्हें भली प्रकार जानती हूँ। आज कान्हा एकदम उनके ही स्वर में बोल रहा है। इसे अपना युद्ध अपने ढंग से लड़ने दीजिए। बस बलराम उसके साथ रहे। दोनों भाई साथ होंगे तो मुझे तनिक भी चिंता नहीं होगी। नंद ने अपने अश्रु पोंछ लिए। आप कह रही हैं भाभी, तो मैं कान्हा को नहीं रोकूंगा। यह हुई आप लोगों की योजना, रोहिणी ने कहा। अब मैं भी जा रही हूँ मथुरा में। मैं अकेली ही जाऊंगी। आप कहाँ जाएंगी? और वह भी अकेली? मुझे आर्यपुत्र और देवकी के अपने घर आने से पहले घर को साफ सुथरा करना है। बहुत दिनों से बंद पड़ा है, उसे रहने योग्य तो बना लूं। वहां तो कोई सेवक भी नहीं होगा, तो फिर आप, उसका प्रबंध हो जाएगा। आप मेरी चिंता न करें नंद महल। कृष्ण और बलराम अपना मुंह से लपेटे, स्वयं को पूर्णतः छिपाए और कुरूप वेश अपनाए हुए त्रिवक्रा के घर में प्रविष्ट हुए। त्रिवक्रा दस्यु जैसे दो लोगों को इस प्रकार अपने घर में प्रविष्ट होते देख डर गई। कौन हो तुम लोग? तुम्हारे शत्रु नहीं है, कृष्ण ने कहा। पर मित्र भी नहीं लगते, त्रिवक्रा बोली। मित्र होते तो इस प्रकार क्यों आते? अपने मित्रों को पहचानो सखी। कृष्ण ने मुख पर लपेटा वस्त्र हटा दिया। ओह, तुम प्रियदर्शन! त्रिवक्रा चकित थी। इस प्रकार क्यों आए? ताकि कोई जान न सके कि हम तुम्हारे घर आए हैं। हमें तुम तक पहुंचने से कोई रोक न सके, किंतु जब निकलेंगे तो सब देखेंगे कि हम तुम्हारे घर से गए हैं। मैं इतना ही जान पाई हूँ कृष्ण कि कंस तुम्हें किसी शस्त्र से नहीं, पशुओं से मरवाने की योजना बनाए बैठा है, त्रिवक्रा ने कहा। मैंने बहुत हाव भाव दिखाए, हेला का भी सहारा लिया, किंतु उसके मुख से इससे अधिक और कुछ नहीं निकलवा पाई। इतना ही पर्याप्त है, कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अब हमें अच्छे वस्त्र दो, चंदन और अंगराग दो। हमें महाराज कंस के धनुर्यज्ञ में जाना है। राजाओं, राजकुमारों, मंडलेश्वरों तथा राजपुरुषों की सभा में जाना है। हमारा वेश भी राजसी होना चाहिए। मेरा सौभाग्य! त्रिवक्रा अत्यधिक प्रसन्न थी। ऐसा सौभाग्यशाली दिन तो मेरे जीवन में आज तक आया ही नहीं। तुम मुझसे मेरे प्राण भी मांग लो तो मैं आज्ञा पालन में एक क्षण नहीं लगाऊंगी।
कृष्ण तथा बलराम ने स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए, चंदन और अंगराग लगाया। तुम धनुर्यज्ञ देखने नहीं चलोगी? तुम्हें संकटों से जूझते नहीं देख सकूंगी, प्राण निकल जाएंगे मेरे, त्रिवक्रा ने कहा। मैं अपने घर पर ही तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। कृष्ण और बलराम निर्विघ्न यज्ञ स्थल तक पहुंच गए। धनुर्यज्ञ वाला स्थल इस समय जनशून्य जैसा ही था। कुछ थोड़े से राजकर्मचारी स्थान और धनुष का परिशोधन इत्यादि कर रहे थे। वे जानते थे कि राजा को वहां नहीं आना है, अतः उनमें किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं था। बंधे बंधे से वहां बैठे समय के व्यतीत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके महाराज कहाँ हैं? कृष्ण ने पूछ ही लिया। महाराज मल्ल युद्ध देखेंगे, मुखिया बोला। जब उन गंवार गोपों ने धनुष ही तोड़ दिया तो यहाँ की शोभा ही क्या रही? उसने सिर उठाकर देखा, कुछ क्षण उनको निहारता रहा और फिर उसके चेहरे का वर्ण पीला पड़ गया। तुम वही तो नहीं हो? वही है, बलराम बोले। और तूने हमें गंवार कहा। कृष्ण आकर मुखिया के सामने खड़े हो गए। नहीं दाऊ, इसे क्षमा कर दो, यह एक अहंकारी राजा का मूर्ख कर्मचारी है। मुखिया कांप रहा था। डरो नहीं, कृष्ण बोले। हमें बता दो कि कंस कहाँ होगा। मुखिया ने मल्ल स्थल का मार्ग बता दिया और फिर भयभीत स्वर में बोला, वहां मत जाना, वहां मुष्टिक, चाड़ूर, कूट, शल और तोशल होंगे। वे तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। सूचना के लिए हम तुम्हारे आभारी हैं, कृष्ण मुस्कुराए। किंतु तुम भी सावधान रहो कि तुम्हारे राजा को यह सूचना न मिल जाए कि तुमने हमें सचेत किया है। मुखिया पहली बार थोड़ा मुस्कुराया। कल से तो सारा नगर ही सचेत हो उठा है। सारी प्रजा कह रही है कि राजा यदि यज्ञ स्थल पर सार्वजनिक रूप से धनुष तोड़ने वाले अपने शत्रुओं को दंडित नहीं कर सका तो वह किसी का भी क्या बिगाड़ सकता है। ठीक ही तो है, बलराम बोले। निर्भय होकर जियो। वे मुखिया के बताए हुए मार्ग पर चल पड़े। त्रिवक्रा ने कहा है कि वह हमें पशुओं से मरवाना चाहता है, बलराम ने कहा। और यह मुखिया कह रहा है कि वहां कंस के प्रधान मल्ल होंगे। कहीं इसका यह अर्थ तो नहीं है कि लोग उसके मल्लों को ही पशु कहते हैं? बहुत संभव है कि ऐसा ही हो, और ना भी हो तो क्या, कृष्ण बोले। हमने भी तो अपना वृंदावन सारे असुराकार पशुओं से मुक्त कराया ही था। कंस के पास उनसे भयंकर पशु तो नहीं होंगे। चलो दाऊ, देखते हैं कि वे निरे पशु ही हैं अथवा नर पशु। मल्ल स्थल निकट आ गया था। दूर से ही संकेत मिल रहे थे कि वहां कोई महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। जन समूह उस दिशा में बढ़ा जा रहा था। मार्ग के दोनों ओर राजकर्मचारी और सैनिक खड़े थे। रथों की संख्या भी कुछ अधिक ही थी। वे दोनों अभी मुख्य द्वार से कुछ पीछे ही थे कि बलराम रुक गए। मुझे लगता है कि वे लोग नंद बाबा को पुकार रहे हैं। कृष्ण भी पूर्णतः सचेत थे। बोले, मैंने भी सुना है, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। पहले देख लें कि वह बाबा को क्यों पुकार रहा है। उसके पश्चात जैसा आवश्यक होगा वैसा ही करेंगे। वे एक वृक्ष की छाया में रुक गए। उन्होंने देखा कि नंद बाबा तो अभी तक अपने शकटों के निकट ही थे, किंतु उनके अनेक साथी इधर उधर हो चुके थे। पुकारे जाने पर वे वहां से उठे और दही, पनीर और मक्खन के बर्तन लिए हुए 10-12 गोप कंस के सामने पहुंचे। उन्होंने वे सारे भांड उसके सम्मुख रख हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तुम्हारा पुत्र नहीं आया? कौन सा पुत्र? नंद ने पूछा। वही जिस पर तुम लोगों को बहुत गर्व है, कृष्ण, कान्हा।
आपने ही तो घोषणा कर दी है कि वह आर्य वसुदेव का पुत्र है, तो वह मेरा पुत्र कहाँ रहा? तुम तो यही कहते रहे हो ना। जब पहले दिन से उसका पालन पोषण किया है तो पिता तो उसका मैं ही हूँ, जनक चाहे आर्य वसुदेव हो। तो तुम यह स्वीकार करते हो कि वह देवकी के 8वें गर्भ की संतान है। मेरा मानना ना मानना क्या अर्थ रखता है महाराज? नंद ने दीन भाव से हाथ जोड़ दिए। आपकी आज्ञा हो जाने के पश्चात मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं उसका जनक हूँ? महाराज की आज्ञा ही सर्वोपरि है, वही परम सत्य है। आप इस सूर्य की ओर उंगली उठाकर कह दें कि वह चंद्रमा है तो आपकी प्रजा का धर्म है कि वह मान जाए कि वह चंद्रमा ही है। तुम मेरा उपहास कर रहे हो नंद? कंस क्रुद्ध हो उठा। नहीं महाराज, मैं ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? नंद निर्भीक स्वर में बोले। मैं तो अपनी राजभक्ति का प्रमाण दे रहा हूँ। कृष्ण ने मुस्कुराकर बलराम की ओर देखा। बलराम मुख खोले चकित भाव से नंद को देख रहे थे। अब बाबा डरते नहीं हैं एकदम। तो कहाँ है कृष्ण? कृष्ण और बलराम को तो आपके राजपुरुष आर्य अक्रूर अपने साथ अपने रथ में बैठा कर ले आए थे। उन्होंने देवी रोहिणी को भी उस रथ पर बैठने नहीं दिया। नंद बोले, वे दोनों लड़के तो हमारे साथ आए ही नहीं। क्या वे अक्रूर के प्रासाद में अथवा आपके अतिथि गृह में नहीं है? नहीं, वे तुम्हारे साथ तुम्हारे डेरे पर थे। हाँ, हमारे साथ देवी रोहिणी थी। संभव है वे अपनी माता से मिलने आए हों। देवी रोहिणी, खीर बहुत अच्छी। अच्छा जाओ अपने स्थान पर बैठो। कंस अपने राजपुरुषों की ओर मुड़ा। इसे ले जाकर वहां विशिष्ट जन के मध्य बैठा दो। धूर्त कहीं का। नंद महर को राजा, मंत्री, मंडलेश्वरों तथा राजपुरुषों से कुछ दूर विशिष्ट जन के मध्य बैठा दिया गया। कृष्ण ने दृष्टि घुमाकर देखा। उन्हें अनेक गोप मल्ल प्रजा में बैठे दिखाई दे रहे थे। अब चले? बलराम उतावले हो रहे थे। चलिए। किधर से चले? तोरण से चलते हैं, प्रकट रूप से। कृष्ण बोले, अब छुप कर क्या जाना। वे दोनों आगे बढ़े और मुख्य द्वार के बीचों बीच आ पहुंचे। कृष्ण चकित थे कि अब तक ना तो कंस अथवा उसके साथियों ने कृष्ण को देखकर कोई विशेष प्रतिक्रिया प्रकट की थी और ना ही किसी ने उन्हें पकड़ने अथवा उन पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया था। जन सामान्य में कुछ हलचल अवश्य थी। कदाचित यह वे लोग थे जिन्होंने कल संध्या समय उन्हें हाट इत्यादि में देखा था। कंस ने उनकी ओर देखा। उसका चेहरा तमतमा गया और अक्रूर की ओर मुड़ा। ये ही है? हाँ महाराज, ये ही दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। कंस ने कोटपाल की ओर देखा। कल सायं इन्होंने ही मथुरा में उत्पात किया था। हाँ महाराज। कंस अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। कुवलयापीड़? अक्रूर का मन कांप उठा। कुवलयापीड़ कंस का मदांत हाथी था। जब किसी भयंकर अपराधी को सार्वजनिक मृत्युदंड का आदेश होता था तो उसे खुले मैदान में कुवलयापीड़ अपने पैरों तले रौंदता था। उसे इस काम के लिए प्रशिक्षित किया गया था। लगता था कि वह हाथी अब एक प्रकार से हिंस्र हो चुका था। उसे लोगों को रौंद कर उनका भुरकस बनाने में आनंद आता था। दाऊ, त्रिवक्रा ने ठीक सूचना दी थी। यह है वह पशु जिसको हमारी सेवा करने के लिए तैयार किया गया है। इसका क्या करना है? बलराम ने पूछा। करना क्या है? कृष्ण हंसे। आंख में चौली खेलते हैं। बहुत दिनों से खेली भी नहीं है। प्रद्योत, कंस ने ऊंचे स्वर में पुकारा। कुवलयावीर को कृष्ण के स्वागत के लिए प्रस्तुत किया जाए। और देखो, कुवलयापीड़ कोई उत्पात न करे। चारों ओर से घेर लो। आवश्यकता हो तो शूलों से बेध दो। कंस के सैनिकों ने एक वृत्त बना लिया था। उन सबों के हाथों में
लंबे लंबे शूल थे। दाऊ, इनके हाथ तो अभी से कांप रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराए, और चतुराई देखो, मामा यह नहीं बता रहा कि किसको शूलों से बेधना है, वह हमें घेर कर मारना चाहता है। बलराम ने कुछ नहीं कहा। उसकी दृष्टि सैनिकों के दूसरे वलय पर थी। वे सैनिक धनुष बाण से सज्जित थे। कृष्ण देख रहे थे कि चाहे रंगभूमि के बाहर ही सही, किंतु एक वलय उनके अपने साथियों का भी था। कुवलिया पीड़ ने अपनी ऊपर उठी हुई सूंड में पुष्पों की एक लंबी माला थाम रखी थी, जैसे कृष्ण को माला अर्पित करने की तैयारी हो। महावत ने कुवलिया पीड़ को हाँक दिया था। कुवलिया पीड़ भी अपना प्रिय खेल खेलने की व्यवस्था देखकर प्रसन्न था। वह बड़े उत्साह से आगे बढ़ रहा था। महाराज, कृष्ण पुकार कर बोले, खेल नियम के अनुसार होना चाहिए। आदेश दे कि यदि कृष्ण ढंग से स्वागत न करवा सके तो उसे शूलों से बेध दिया जाए, और कुवलिया पीड़ ढंग से स्वागत न करे, बीच में ही भागने लगे तो सैनिक उसे भी शूलों से बेध दें। कंस ने सायास अट्टहास किया। तुम अपना पक्ष संभालो कृष्ण, कुवलिया पीड़ अपना दायित्व अच्छी तरह समझता है। कृष्ण ने कमर कसी और अपनी घुंघराली अलके समेट ली। वे यथासंभव कुवलिया पीड़ से अधिकतम दूरी पर चले गए थे। सैनिक सावधान हो गए, कहीं कृष्ण उनके अवरोध से बाहर न निकल जाएं। कुवलिया पीड़ हुमक हुमक कर उनकी ओर बढ़ रहा था। सहसा कृष्ण उसकी ओर दौड़े और उसके निकट आकर स्वयं को अद्भुत कौशल से उछाल दिया। कुवलिया पीड़ उनको ढूंढ रहा था और वे उसकी पीठ पर जा पहुंचे थे। महावत ने अकस्मात उनको अपने निकट पा जैसे घबराकर अपने अंकुश से उन पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। कृष्ण ने अपने हाथ से अंकुश को थामा और पैर की ठोकर से महावत को भूमि पर फेंक दिया। महावत सावधान था, अन्यथा क्षण भर में ही वह कुवलिया पीड़ के पैरों से कुचला जाता। कुवलिया पीड़ भी समझ रहा था कि उसे अपनी महावत को नहीं कुचलना है। पीठ पर बैठे कृष्ण ने जब अंकुश से उसे कोचा तो उसकी समझ में आया कि उसका आखेट कहाँ है। कुवलिया पीड़ ने अपनी सूंड से कृष्ण को लपेटने का प्रयत्न किया, किंतु वह संभव नहीं हुआ, तो उसने धक्का मारकर उन्हें नीचे गिरा दिया। कृष्ण उसके सामने भूमि पर थे और वह अपना पैर उठाकर उन पर रखने जा रहा था। कृष्ण सर्प की सी गति से सरक कर उसके पैरों के बीच में चले गए। वे उसके अगले और पिछले पैरों के मध्य थे और उसकी सूंड वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। कुवलिया पीड़ पीछे हटा और उसने अपने बड़े बड़े नुकीले दांतों से उनको छेद डालने के लिए जोर से भूमि पर आघात किया, किंतु कृष्ण वहां से हट चुके थे और कुवलिया पीड़ के वे बड़े बड़े दांत अपनी ही शक्ति के वेग में धरती में जा धंसे। उन्हें खींचकर मिट्टी से निकालने में ही वह समझ गया था कि दांत हिल गए थे। रंगभूमि की धरती पीट पीट कर कठोर की गई थी। शक्तिशाली कुवलिया पीड़ ने उसी धरती पर अपना सिर पटक लिया था। वह अपनी पीड़ा को संभालने का प्रयत्न कर रहा था कि उसे आभास हुआ कि कृष्ण उसकी पूंछ से लटके ही नहीं थे, उसे उखाड़ देने के लिए प्रयत्नशील थे। उसके बड़े बड़े दांतों से रक्त बह रहा था। वह पीड़ा से कराह रहा था और अब उसकी पूंछ टूटने को हो रही थी। वह अपनी सूंड को अपनी पूंछ तक नहीं ले जा सकता था। कुवलिया पीड़ क्रोध से पागल हो उठा और कृष्ण यही चाहते थे। अब कुवलिया पीड़ बिना सोचे समझे आक्रमण कर रहा था। महावत उसकी पीठ पर था ही नहीं कि उसे संयत कर कोई दिशा निर्देश करता। इस प्रकार के आक्रमण से बचने के लिए कृष्ण को केवल उस स्थान से हट जाना था जहां कुवलिया पीड़ आघात कर रहा था, और सहसा कृष्ण क्षमता भर अपने पूरे वेग से भागे। कुवलिया पीड़ प्रसन्न हो गया। वह उन्मुक्त भाव से उनका पीछा कर रहा था।
हाथी के भय से सैनिक वलय टूट चुके थे। किसी को हाथी के पैरों तले कुचला जाना पसंद नहीं था। जब सैनिक थे ही नहीं तो कौन किसको रोकता और कौन किसको मारता। दौड़ते दौड़ते सहसा कृष्ण भूमि पर गिर पड़े। देखने वालों का कलेजा मुंह को आ रहा था और बलराम को क्रोध आ रहा था। क्या कर रहा है यह कृष्ण? क्या आवश्यकता थी कुवलिया पीड़ के आगे आगे भागने की? वह हाथी इस समय इतना तो आहत हो चुका था कि कृष्ण किसी भी अन्य प्रकार से उसे पीड़ित कर सकता था, और कुछ नहीं तो उस पर आरूढ़ होकर उसके अंकुश से उसे मार मार कर उसके प्राण ले सकता था। पर यह सदा अपनी ही कोई चतुराई दिखाने के प्रयत्न में रहता है। अब यह कुवलिया पीड़ के मार्ग में भूमि पर पड़ा है, उठकर न भाग सका और हाथी ने उसे कुचल दिया तो। और बलराम को पहली बार लगा कि वे व्याकुल हो उठे हैं और इस युद्ध में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। कुवलिया पीड़ कृष्ण के सर पर आ पहुंचा था और कृष्ण 2 बार उठने का प्रयत्न कर पुनः गिर चुके थे। स्पष्ट लग रहा था कि उनमें अब उठने की भी शक्ति नहीं रह गई थी। कुवलिया पीड़ ने अपनी सूंड में लपेटकर उन्हें उठाकर जोर से भूमि पर पटकने का प्रयत्न किया, किंतु कृष्ण उसकी सूंड की पकड़ से फिसलकर फिर से धरती पर आ गए थे। इस बार कुवलिया पीड़ ने अपने लंबे तीखे दांतों को उनके शरीर में भोंक देने के लिए पूरे वेग से प्रहार किया, किंतु उसके दांत धरती से जा टकराए। कृष्ण लौटकर एक किनारे हो चुके थे। कुवलिया पीड़ के दांत उसकी सूंड के समान ही झूल रहे थे। कृष्ण ने स्फूर्ति से उठकर उसका एक दांत पकड़कर खींच लिया। दांत कृष्ण के हाथ में था और कुवलिया पीड़ रक्त बहाता हुआ पीड़ा से पागल होकर चिंघाड़ रहा था। महावत अपने हाथी की रक्षा में आ गया था। उसके हाथ में खड्ग था। उसने जोर से प्रहार किया। कृष्ण पीछे हट गए थे और उन्होंने कुवलिया पीड़ का दांत महावत के पेट के आर पार पहुंचा दिया था। उसके पश्चात महावत नहीं उठा। अब कृष्ण के हाथ में एक शस्त्र था। वे कुवलिया पीड़ पर पीछे, दाएं, बाएं, 3 ओर से उसी के दांत से प्रहार कर रहे थे। उसका दांत अंकुश से भी अधिक पीड़ा देने वाला था। कुवलिया पीड़ तड़प तड़प कर उन पर झपटता था, किंतु उसमें अब वह स्फूर्ति नहीं रह गई थी और ना ही उतना बल ही दिखाई दे रहा था। रक्त के फव्वारे उसके शरीर से फूट रहे थे और कृष्ण का बल जैसे कई गुना हो गया था। कुछ ही क्षणों में कुवलिया पीड़ धरती पर आ गिरा और कृष्ण कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े। देवक ने अकस्मात ही रोहिणी को अपने द्वार पर खड़े देखा तो चकित रह गए। तुम पुत्री? हाँ तात, मैं भी अपने पुत्रों के साथ वृंदावन से आ गई हूँ। अब वहाँ किसके लिए रहती? वे लोग, देवक बहुत कुछ पूछना चाह रहे थे, किंतु उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे कैसे पूछें। नंद महर और उनके साथी तो नगर के बाहर एक उद्यान में टिके हैं। कंस जानता है? जानता ही होगा, उसी ने अक्रूर को वृंदावन भेजकर सबको यहाँ बुलाया है, रोहिणी ने कहा। कृष्ण और बलराम? वे दोनों सुरक्षित हैं। महाविष्णु की कृपा है, आप जानते हैं ना। कल प्रातः तक कुछ नहीं जानता था मैं, किंतु अब तो मथुरा का प्रत्येक नागरिक जानता है कि देवकी के 7वें और 8वें पुत्र सुरक्षित हैं। 8वां देवकी का पुत्र है, किंतु 7वां मेरा पुत्र बलराम है। देवक को रोहिणी के स्वर में एक विशेष प्रकार के आग्रह और अधिकार की खनक सुनाई दी। ठीक है, यदि रोहिणी बलराम को अपना ही पुत्र मानती है और शेष लोगों से उसकी मान्यता चाहती है, तो अनुचित ही क्या है। किसको ज्ञात नहीं है कि रोहिणी ने इतने वर्षों तक
वृंदावन में अपने गोकुल में रहकर बलराम को अकेले ही पाला है, तो वह उसी का पुत्र हुआ ना। किंतु देवक यह समझ नहीं पा रहे थे कि देवकी ने जो 7वां गर्भ धारण किया था, उसकी संतान का प्रसव रोहिणी ने कैसे किया। वसुदेव और देवकी के इतने निकट रहते हुए भी वे आज तक इस रहस्य को जान नहीं पाए। ठीक कह रही हो पुत्री। बलराम और कृष्ण अपनी किसी गोपनीय योजना के अनुसार नगर में गए हैं। रोहिणी ने कहा, मैं अपने घर नहीं गई, आपके पास चली आई। 2-1 सेवकों का प्रबंध कर दें तो मैं जाकर अपना घर कुछ ठीक ठाक कर लूं। आर्यपुत्र और देवकी जब अपने घर लौटेंगे तो वह उनके टिकने योग्य तो हो। सेवकों का प्रबंध तो हो जाएगा। देवक और कुछ नहीं कह पाए। क्या हुआ? किंतु तुम यह निश्चित रूप से जानती हो बिटिया कि वे दोनों कारागार से मुक्त होकर अपने घर आ रहे हैं। और यह कैसे जानती हो तुम? मेरे पुत्र उन्हें मुक्त कराकर अपने घर लाएंगे। आज सारी मथुरा और सारे यादव कंस के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं बलराम और कृष्ण को जानती हूँ, रोहिणी ने कहा। वह एक स्वतंत्र और विस्तृत विषय है, उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। इस समय तो मुझे केवल इतना ही कहना है कि अब भविष्य में घटनाएं किसी भी दिशा में मुड़े, मुझे वृंदावन नहीं जाना है। मैं स्थायी रूप से अपने घर लौट आई हूँ। मैं जानती हूँ कि अब कुछ भी हो, मेरा और मेरे पुत्रों का अज्ञातवास समाप्त हो गया है। अब किसी के लिए कोई गोपनीयता नहीं रह गई है। अतः जहां भी रहे प्रकट रूप में रहना होगा। यदि कंस जीवित बचा भी रहा, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो उसकी दृष्टि के सम्मुख रहना होगा। फिर साहस पूर्वक अपने ही घर में क्यों न रहा जाए। ठीक कहती हो बिटिया। देवक अब भी किसी असमंजस में थे, किंतु वसुदेव और देवकी कंस के जीवन में उस कारागार से बाहर नहीं आ सकते। जानती हूँ, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि कदाचित कंस आज के पश्चात जीवित नहीं रह पाएगा। क्या हम कृष्ण बलराम की कोई सहायता नहीं कर सकते? यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई सैन्य बल है तो उसे धनुर्यज्ञ के स्थल की ओर भेज दीजिए, ताकि वे उचित अवसर और आवश्यकता देखकर बलराम तथा कृष्ण की सहायता करें। नहीं है तो आप भी मेरे साथ चलिए, हम देवकी के स्वागत की तैयारी करते हैं। बहुत कष्ट पाया है मेरी उस छोटी बहन ने। भीतर आ जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरा विचार है कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई छोटा बड़ा शस्त्र बचा है तो उसे भी हम अपने साथ रख लें। शायद तुम ठीक ही कह रही हो।